Hello children, how are you all? Welcome back to my channel Grammar Classes with Rachna Sharma. So children, today I will tell you about the countable and uncountable noun. But before starting the video, I want to tell you that we have covered common noun, proper noun, collective noun, abstract noun and material noun. Means 5 kinds of noun we have covered. ओके अगर किसी ने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ जाकर इन 5 काइंड्स ऑफ नाउन को अच्छे से समझ सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. सो चिल्ड्रन, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग नाउन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है बिसाइड 5 काइंड्स ऑफ नाउन. काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. ठीक है, काउंटेबल नाउन की डेफिनेशन नाउ आई टेल यू. काउंटेबल नाउन्स आर द नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड. मतलब जिनको हम गिना जा सकता है, जिनकी गणना की जा सकती है, उनको हम काउंटेबल नाउन काउंट कर सकते हो. अब क्या क्या काउंट कर सकते हैं? बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे है टेबल, चेयर, पेन, पेंसिल, लैपटॉप, कैमरा, बैग, बॉटल, इरेज़र और बहुत रैकेट. बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है काउंटेबल नाउन. इनको हम काउंट कर सकते हैं इजीली. आप इनकी गणना की जा सकते हैं, इनको देख सकते हो और काउंट कर सकते हो. दैट्स वाई वी आर सेइंग इट काउंटेबल नाउन. अब काउंटेबल नाउन के अंदर क्या क्या आता है? नाउ आई टेल यू. सो चिल्ड्रन, नाउ आई टेल यू हम जो काउंटेबल नाउन है वो हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं. अब देखो, काउंटेबल नाउन को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करेंगे? सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन. सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन के साथ यूज़ होता है. अब सिंगुलर नाउन आपको पता है सिंगुलर क्या होते हैं? जो एक सिंगल थिंग होती है, एक अकेला चीज़ होती है, उसको हम सिंगुलर कहते हैं. प्लूरल कौन सा होता है? जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम उसे प्लूरल कहते हैं. ठीक है, तो ये यूज़ होता है सिंगुलर और प्लूरल में. अब सिंगुलर प्लूरल क्या है? देखिए, जैसे पेन, एक पेन, पेन्स, प्लूरल हो गया, बहुत सारे पेन. ठीक है, ये हम दूसरा है पेंसिल, पेंसिल्स. पेन क्या हो गया? पेंसिल क्या हो गया? हमारा सिंगुलर नाउन और पेंसिल्स हो गया प्लूरल नाउन. ठीक है, बैग, बैग्स, अम्ब्रेला, अम्ब्रेलाज. ठीक है, तो ऐसे ही हम सिंगुलर और प्लूरल में हम इसको यूज़ करते हैं. दूसरा हमारा आता है आर्टिकल. अब आर्टिकल कौन कौन से हैं? ए और एन. ए और एन में हम इसका यूज़ करते हैं. यू नो वेरी वेल हम ए का यूज़ कहाँ करते हैं, एन का यूज़ कहाँ करते हैं? वॉवल्स के सामने हम एन लगाते हैं और बाकी सबके साथ हम ए का यूज़ करते हैं, जो कॉन्सोनेंट होते हैं. ठीक है, तो अब आर्टिकल में देखिए, अ टेबल, अ बॉटल, एन ऑरेंज, एन एप्पल, एन अम्ब्रेला. ये तो आप सबको पता है कि हमें ए और एन का यूज़ कहाँ कहाँ करना होता है. हमें तो हम क्या कहना चाहते हैं, हम जो आर्टिकल है हम इसमें सिर्फ ए और एन का ही यूज़ होता है. नंबर 3 चीज़ है, इसमें कॉमन नाउन मैक्सिमम होता है. ठीक है, कॉमन नाउन के अंदर ही हम काउंटेबल नाउन को यूज़ करते हैं. कॉमन नाउन तो आपको सबको पता है, रैकेट हो गया, कोई एनिमल हो गया, है ना, डियर हो गया, काऊ हो गई, या क्या हो गया, टेबल हो गई, चेयर हो गई, बॉटल हो गई. ऑल दीज आर क्या हैं? ऑल दीज आर कॉमन नाउन एंड कॉमन नाउन आर काउंटेड इन काउंटेबल नाउन. सो चिल्ड्रन, नाउ आई टेल यू अबाउट द अनकाउंटेबल नाउन. तो अनकाउंटेबल नाउन की फर्स्ट हम डेफिनेशन चेक कर लेते हैं. अनकाउंटेबल नाउन्स आर द नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड बट मेजर्ड. अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होती है जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, बट हम उनको मेज़र कर सकते हैं, तोल सकते हैं, माप सकते हैं. ठीक है, उनको हम काउंट नहीं कर सकते. तो हम इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं. हम इनके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं? राइस, चावल, मच, ये भी एक इसका एग्जाम्पल है. वाटर, मिल्क, बटर, शुगर, फ्लोर मीन्स आटा. ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, ब्लड, ऑनेस्टी और ट्रुथ. अब आप इसमें देख रहे हो, जो राइस है, वाटर है, मिल्क है, क्या आप इन सबको काउंट कर सकते हो? नहीं, आप इनको काउंट नहीं कर सकते. आप इनको मेज़र कर सकते हो. जैसे हम कहते हैं किसी शॉपकीपर से 2 किलो चावल दे दो, 2 किलोग्राम ऑफ राइस,
या हमें 4 लीटर दूध दे दो या 5 लीटर दूध दे दीजिए, मिल्क दे दीजिएगा, या हम कहते हैं हमें 1 kg का बटर दे दीजिए, तो मीन्स वी आर मेजरिंग दीज थिंग्स, दैट्स वाई हाँ हम इसे अनकाउंटेबल नाउन के कैटेगरी में रख रहे हैं, क्योंकि हम इनको क्या नहीं कर सकते, हम इनको माप नहीं सकते हैं, हम इनको माप सकते हैं लेकिन हम इनको काउंट नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। जैसे हम 1 2 3 4 ऐसे करते हैं, तो वो चीज़ हमारे साथ इसमें नहीं है, ठीक है। तो अब ये जो अनकाउंटेबल नाउन है, ये बच्चों किस किस के साथ यूज़ हो रहा है। अब देखो, हमने जैसे पहले काउंटेबल नाउन का पढ़ा था, ऐसे ही हम अनकाउंटेबल नाउन का पढ़ रहे हैं। अनकाउंटेबल नाउन देखो, ये सिर्फ सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होता है, मतलब अनकाउंटेबल नाउन में प्लूरल यूज़ नहीं होता। दूसरा है आर्टिकल, इसमें आर्टिकल सिर्फ द का यूज़ हो रहा है, और ये कौन से नाउन के साथ यूज़ हो रहा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटीरियल नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटीरियल नाउन क्या है, अगर आपने नहीं पढ़ा है, नहीं पता है, तो मेरी वीडियोस को देखिए और उसमें से समझिए। बट यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर दैट नाउन दैट वी कांट टच, केवल हम उसे फील कर सकते हैं, जिन्हें हम छू नहीं सकते लेकिन हम महसूस कर सकते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। और इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, ऑनेस्टी है ना, ईमानदारी, ट्रुथ, सच्चाई, ये क्या है, ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। अब मटेरियल नाउन कौन से होते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम टच करके बता सकते हैं। अब वो क्या है, यहाँ पे देखो, सिल्वर, ब्लड, गोल्ड, ठीक है, ये सारे हमारे क्या कहते हैं, मटेरियल थिंग्स, मटेरियल हैं। सॉइल, ये भी हमारा किस में आता है, मटेरियल में आता है। तो हम कहेंगे दीज आर दिस अनकाउंटेबल नाउन इज़ यूज ऑल्सो इन मटेरियल नाउन, ठीक है। नाउ आई टेल यू सम एग्जांपल्स, जो हम अब आपको मैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स बताती हूँ जिनमें हमें कन्फ्यूज़न रहता है कि हम ये काउंटेबल में आते हैं या अनकाउंटेबल चीज़ों में आते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि ये काउंटेबल में आ रहा है लेकिन ये अनकाउंटेबल में आता है, कई बार हम सोचते हैं कि अनकाउंटेबल लेकिन काउंटेबल में होता है। तो नाउ आई टेल यू, आई क्लैरिफाई यू some such things that you will be clear about that, okay? सो चिल्ड्रन, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनको लेकर हम हमेशा कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि हम इसको काउंटेबल नाउन कहें या अनकाउंटेबल नाउन कहें, ठीक है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल की कैटेगरी में गिनते हुए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अब वो क्या क्या हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अब देखो, जैसे हेयर है, स्टार है, मनी है और टाइम है। अब हम बात करें हेयर की और बात करें हम स्टार की, मतलब तारों की, या हम बात करते हैं बालों की, तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे काउंटेबल नाउन। अब आप पूछेंगे कि हमने इनको काउंटेबल क्यों कहा, क्योंकि बालों को तो हम गिन नहीं सकते, या हम ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, अगर कोई सपोज़ कोई बूढ़ा आदमी है, जैसे कोई कह रहा है कि भाई मेरे सिर पे अब 4 बाल ही रह गए हैं, मेरे सिर पे थोड़े से बाल हैं, तो हम उनको क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, मतलब दैट आर काउंटेबल। अब सपोज़ करो मम्मी ने व्रत रखा है और आपको कहा कि भाई जाके देखना कि तारे दिख रहे हैं, मुझे तारों को पानी देना है, जल देना है, ठीक है, तारों को जल डालना है। अब जल देना है तो कैसे करेंगे, तो हम कहते, आप क्या कहते हो अपनी मदर से, कहते मम्मी सिर्फ चार ही तारे दिखाई दे रहे हैं, हाँ 2 तारे दिखाई दे रहे हैं आकाश में, अभी तो ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहे हैं। जब बात काउंटेबल की आती है, मतलब जब जहाँ पे काउंटिंग शुरू हो जाती है, तो हम उसे कहते हैं काउंटेबल नाउन। इसलिए ऐसा नहीं है कि बालों को हम गिन नहीं सकते, गिनना थोड़ा मुश्किल रहेगा, गिनने में मुश्किल लगेगी क्योंकि बहुत सारे हैं, लेकिन हम इनको गिन सकते हैं। जैसे हम बालों को कलर कराते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं मुझे 8-10 बाल ही कलर कराने हैं, है ना। हम कह रहे हैं नहीं बस मुझे इतना ही फिक्स कराना है, इतना ही कटिंग करानी है, तो इतने छोटे 5-6 बालों का कराना है, तो वो हम जब हम काउंट कर सकते हैं तो दैट मीन्स दीज आर काउंटेबल नाउन, कि मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम इनको काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे हमने कहा कि 5-6 बाली कलर कर दो, 4-5 बाली कलर कर दो, तो ये, या फिर मुझे 1-1 2-2 स्ट्रिंग लेके कलर कराना है, या हम कहते हैं 1 बाल 2 बाल, या सर पे 5 बाल रह गए किसी ओल्ड पर्सन ने कहा, तो ये मतलब हमारे काउंटेबल नाउन हैं। तो हमारे हेयर और स्टार, इसको हमेशा याद रखना, ये हमेशा काउंटेबल नाउन के अंदर ही आएंगे। दूसरा हम लेते हैं मनी और टाइम। अब देखो, मनी और टाइम हमारे किस में आते हैं, मनी और जो टाइम है ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आएगा। अगर कोई आपसे पूछता है
कि मनी और टाइम ये क्या है, तो हम कहेंगे ये अनकाउंटेबल नाउन है। अब देखो, कभी आपने किसी को ऐसे कहते हुए नहीं सुना, मेरे पास 1 मनी है, 2 मनी है, 5 मनी है, या 8 मनी है, 10 मनी, ऐसे तो कोई नहीं कहता है ना। तो ऐसे ही टाइम, मेरे पास 1 टाइम है, 2 टाइम है, ऐसा तो कोई ऐसे नहीं कहता ना। तो इसको हम अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि हम इनको काउंट नहीं कर सकते, इनको गिन नहीं सकते, ठीक है। अब लेकिन मनी अगर हम करें, मेरे पास इतनी मनी है, तो वो अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में गए। लेकिन मनी में अब क्या क्या आता है, मनी में पैसे भी आते हैं, ठीक है, ये हमारा पैसे हैं, मनी में पैसे भी आते हैं, मनी में रुपए भी आते हैं, मनी में डॉलर भी आता है, ठीक है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं पैसों की, जब हम बात कर रहे हैं रुपए की, जब हम बात करते हैं डॉलर की, तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, पैसे, रुपए और डॉलर, ये काउंटेबल नाउन के अंदर आते हैं। देखो, पैसे, जैसे अभी तो जैसे हम कहते हैं मेरे पास 50 पैसे हैं, मेरे पास 25 पैसे हैं, या फिर आप कहते हो मेरे पास 10 पैसे हैं। जैसे पहले के टाइम में जब हुआ करते थे हमारे पास 10 पैसे, 20 पैसे, अभी तो आप नहीं जानते होंगे, आपने देखा भी नहीं होगा जो नए बच्चे हैं, लेकिन जो पुराने जो बच्चे होते हैं उनको पता, पुराने जो लोग होंगे उनको पता होगा 10 पैसे भी होते थे, 20 पैसे भी होते थे। तो 10 पैसे, 20 पैसे, ये क्या है, ये काउंट, ये नंबर शो कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, काउंटेबल। अब रुपए तो आपको सबको पता है, 5 रुपये का नोट है, 10 रुपये का नोट है, 100 रुपये का नोट है, तो ये हम क्या करें, तो काउंट, ये काउंटेबल नाउन की कैटेगरी है, क्योंकि हमने इनमें नंबर किया है। ऐसे ही डॉलर, $1 है, मेरे पास $5 है, मेरे पास $10 है, मेरे पास $100 है, मतलब इनको सबको हमने नंबर दे दिए हैं। जब हमने नंबर दे दिया किसी चीज़ को, तो वो काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आ गया। लेकिन मनी को हम ऐसे नहीं कहते, 1 मनी, 2 मनी, 5 मनी, या 100 मनी, या 10 मनी, ऐसा कभी भी नहीं होता है ना। तो इसलिए मनी अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन जब बात की जाए पैसों की, जब बात की जाए रुपए की, और जब बात की जाए डॉलर की, तो ये काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। कीप इट रिमेंबर। नेक्स्ट हमारा आता है टाइम। अब देखिए, टाइम को कहते हैं मेरे पास 1 टाइम है, 2 टाइम है, 5 टाइम है, ऐसे तो हम कभी भी नहीं कहते। हम मेरे पास बहुत सारा टाइम है, हम ऐसे कहते हैं, हाँ मेरे पास बहुत सारा टाइम बचा है अभी। तो बहुत सारे टाइम को आप काउंट नहीं कर सकते। अब बहुत सारा टाइम, कितना टाइम बचा है पता नहीं, तो बहुत सारा टाइम है, नहीं मेरे पास अभी बहुत सारा टाइम है, मैं पढ़ लूँगी, ऐसा कहते हैं ना। एग्ज़ाम आ रहे हैं, मम्मी ने बोला कि बहुत सारा बेटा टाइम नहीं है, बेटा पढ़ लो, अभी बहुत सारा टाइम है मम्मी, पढ़ लूँगी। तो मतलब टाइम को काउंट नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आप कह रहे हो, आपकी मम्मी ने, आपके पापा ने कहा बेटा अभी पढ़ लो, हाँ बस पापा 5 मिनट दे दीजिए, मैं अभी पढ़ना शुरू कर रही हूँ। या आपसे किसी ने कहा दौड़ लगाइए, 60 सेकंड में आपको यहाँ से यहाँ तक कवर करना है, तो यहाँ से यहाँ तक दौड़ के आना है, मतलब 60 सेकंड में, 60 सेकंड में आपको दौड़ के आना है। तो 60 सेकंड मतलब उसने नंबर बता दिया, ठीक है। मैं जैसे बेटा क्या कर रहे हो, आप पापा ने आके पूछा, मम्मी ने आके पूछा, मैं 4 घंटे से पढ़ रही हूँ। आप कह रहे हो 2 घंटे से बारिश हो रही है, 4 घंटे से मैं पढ़ रही हूँ, मीन्स 4 आवर्स, 2 आवर्स, 3 आवर्स। जब आपने इसमें नंबर लगा दिए तो ये काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आ गए, ठीक है। लेकिन टाइम जो हमने कहा मेरे पास बहुत सारा टाइम है, तो ये अनकाउंटेबल है। लेकिन हमने कहा मिनट, हमने कहा सेकंड, हमने कहा आवर्स की बात की, तो ये काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए क्या क्या है, मैं आपको बता देती हूँ। हेयर और स्टार काउंटेबल नाउन होते हैं, क्योंकि हम इनको काउंट कर सकते हैं। मुश्किल होगा काउंट करना, लेकिन हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया। दूसरा, मनी और टाइम, इनको ये अनकाउंटेबल नाउन आते हैं। लेकिन अगर हम बात पैसे की करें, रुपए की करें, डॉलर की करें, जो इनको डिवाइड किया जाता है ना, पैसे में, डॉलर में और रुपए में, तो ये काउंटेबल हैं। टाइम भी मिनट में, सेकंड में, आवर्स में अगर डिवाइड किया जाता है और उनको नंबर दे दिए जाते हैं, तो ये हमारा काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है। सो चिल्ड्रन, दैट्स इनफ फॉर टुडे। और मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। और नहीं आए, कोई कन्फ्यूज़न है, आपको कुछ
मिसअंडरस्टूड है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या समझ में नहीं आएगा, देन आई विल क्लियर टू यू. ओके, सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.